यहाँ से स्टार्ट करेंगे। दृष्टि है इसके यहाँ पर जो टेस्ट नंबर 14 चल रहा था, 14 नंबर, ठीक है, यूपीपीसी इसका पार्ट 1 हम लोग यहाँ पर देख चुके थे। पार्ट 1 में करीब यहाँ पर 74 क्वेश्चन कवर किए थे, राइट। स्टार्ट करेंगे 75 नंबर क्वेश्चन से और यहाँ पर 150 क्वेश्चन तक कवर करेंगे। देखते हैं यहाँ से 75 नंबर क्वेश्चन से। 75 नंबर क्वेश्चन है यहाँ से। इसमें बोला क्रिकेट की गेंद जो होती है वे स्विंग निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होती है। जो स्विंग करती है गेंद यहाँ पर घूमती है, ये किस सिद्धांत पर काम करती है। आंसर हो जाएगा ये करती है बर्नौली की जो सिद्धांत है, बर्नौली जो थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, ए का स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। ये सिद्धांत क्रिकेट की गेंद की जो स्विंग है इसकी व्याख्या करता है, राइट। गेंद जहाँ पर समतल और यहाँ पर खुदरे किनारों पर असमान वायु प्रवाह के कारण यहाँ पर दाब में अंतर हो जाता है, और एक और जो होती है तीव्र वायु का जो होती यहाँ पर प्रवाह के कारण यहाँ पर दाब को कम कर देता है, जबकि दूसरी ओर यहाँ पर मंद वायु प्रवाह की अपेक्षा कर इसको अधिक दाब को उत्पन्न करता है, जिसके परिणामस्वरूप गेंद कम दाब वाली दिशा में टर्न या स्विंग करती है, ठीक है। तो आंसर ए यहाँ से करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 76 है। इसमें बोला है अनुदैर्घ्य तरंगों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, ठीक है। देखते हैं। अनुदैर्घ्य तरंगे ठोस, द्रव और गैस के माध्यम से गमन कर सकती हैं। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका ये करेक्ट होगा, सही है, क्योंकि अनुदैर्घ्य तरंगे माध्यम के कण उस दिशा में समानांतर कंपन करते हैं जिस दिशा में तरंग प्रसारित होती है। ये तरंगे माध्यम से आगे बढ़ते हैं, वो यहाँ पर जो एकांतर संपीड़ित है उसके विरल रूप में प्रकट होती हैं, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जो अनुदैर्घ्य तरंगे होती है ये ठोस, द्रव और गैस के माध्यम से गमन कर सकती हैं, जबकि यहाँ पर जो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं ये अधिकांशतः ठोस पदार्थों के माध्यम से यात्रा करती है, ठीक है। तो यहाँ से दोनों बातें यहाँ क्या है, करेक्ट है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा यहाँ से इसका सी करेक्ट है। ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगों का एक उदाहरण होता है, ये भी बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर उदाहरण होता है ध्वनि तरंगे और अनुदैर्घ्य तरंगों के एग्जाम्पल है ना, जैसे कि अल्ट्रासाउंड तरंगे, भूकंपी तरंगे, ये सब इसी के एग्जाम्पल हैं। तो सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 77 है। इसमें बोला है निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण नहीं होता है। जीवाणु के कारण में से कौन सा रोग नहीं होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 77 का डी, इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा यहाँ से इसका क्या होगा, गलत आंसर है, ठीक है। इन्फ्लुएंजा जिसे समानता फ्लू के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है, ये एक वायरल संक्रमण है जो नाक, कान, गले, फेफड़े सहित यहाँ पर श्वसन जो प्रणाली उसकी प्रभावित करता है। ये इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होता है। तो आंसर क्या होगा, डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों से संबंधित यहाँ पर जो विशेषता इसकी कौन सी है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों से संबंधित विशेषता में से कौन सी है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ये है वे सभी राज्य की मनमानी कार्रवाई के विरुद्ध उपलब्ध होते हैं, ठीक है। कौन, मूल अधिकार, राइट। तो यहाँ से क्या होगा, 78 का डी वाला स्टेटमेंट करेक्ट होगा, ठीक है। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बात जान लेते हैं। देखो यहाँ पर जो ये अधिकार अत्यांकित या एब्सोल्यूट नहीं होते, राज्य उन पर युक्ति संगत प्रतिबंध लगा सकता है। न्यायालय यह सुनिश्चित करते हैं कि ऐसे प्रतिबंध उचित हों ताकि यहाँ पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामूहिक यहाँ पर जो हित है उसके बीच संतुलन बना रहे। सभी मूल अधिकार राज्य की मनमानी की कार्रवाई के विरुद्ध परिवर्तनीय होते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ अधिकार जैसे कि अनुच्छेद 17, ठीक है, और जो उसका उन्मूलन करना, ठीक है, और आर्टिकल 21 जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है इसका अधिकार, ये निजी व्यक्तियों के विरुद्ध परिवर्तनीय होते हैं। तो क्या होगा आंसर, डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय संविधान के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का हिस्सा नहीं है, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से 79 का ये हो जाएगा धार्मिक संस्थानों की संपत्ति को गिरवी रखने का स्वतंत्रता, है ना। ये क्या होगा, ये भारतीय संविधान के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का हिस्सा नहीं माना जाएगा, राइट। डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80 नंबर। सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है, ठीक है। इसमें पहला बोल रहा है यहाँ पर रेट दे रखा है, दूसरा अर्थ दे रखा है, क्या इसका अर्थ होगा, राइट। तो देखते हैं इसको, पहले को देखो यहाँ से क्या होगा, पहला इसमें हो जाएगा बंधे प्रत्यक्षीकरण, ये होता है को प्रस्तुत करो, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पहले का हो जाएगा दूसरा, राइट। उसके बाद परमादेश क्या होता है, हम आदेश देते हैं, कोई आदेश देता तो परमादेश, आदेश परमादेश, है ना। तो यहाँ से बी का 3 हो जाएगा। सी का प्रतिषेध मतलब होता है आपका कि जो रोकना, तो 1 हो गया, और उत्प्रेषण क्या होता है, प्रमाणित करना। तो आंसर डी का 4 हो जाएगा। 2, 3, 1, 4 आंसर इसका ये करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर यहाँ से देखते हैं अगला 81। 81 है सूची को सूची 2 को मैच करना है। फिर से देखते हैं इसको यहाँ से भी। फिर राज्य के यहाँ पर नीति दे रखा है और यहाँ पर संविधान का जो अनुच्छेद है वो दे रखा है यहाँ पर। प्रसूति सहायता, प्रसूति सहायता इसमें कौन से आर्टिकल में आएगा? ये आपका आएगा यहाँ से, ये आ जाएगा यहाँ से आपका अनुच्छेद 42। ठीक है। ग्राम पंचायतों का गठन होता है, ये किस में हो जाएगा? ग्राम पंचायतों का गठन हो जाएगा 40 अनुच्छेद में, राइट, ये हो जाएगा। उसके बाद आपका होगा मादक पेय पदार्थों का सेवन पर प्रतिबंध लगाना। ठीक है, तो इसे हो जाएगा आपका अनुच्छेद 47, मतलब ए नंबर, राइट। उसके बाद हो जाएगा आपको यहाँ से कलात्मक और ऐतिहासिक रुचि स्मारक स्थानों को वस्तु संरक्षण करना, ये हो जाएगा आपका तीसरा, राइट। तो आंसर क्या होगा इस टाइप से? आंसर हो जाएगा सी, यहाँ से स्टेटमेंट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 82 नंबर 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला है निम्नलिखित में से घटनाओं का विचार करना है और सबसे पहले से लेकर सबसे आखिरी तक इनको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। ठीक है, करते हैं, देखते हैं इसको। पहला यहाँ पे बोला है गोलकनाथवाद, दूसरा हो जाएगा यहाँ पे मिनर्वा विल्स वाद या मामला। ठीक है, तो देखो गोलकनाथवाद कब आया था? ये आया था आपका यहाँ से, मैं सबका सन लिख देता हूँ, 1967, राइट। इंदिरा नेहरू मामला, यहाँ चलो जो लिखा है पहले उसको कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है गोलक वाला, इसको देख लिया। उसके बाद यहाँ पर मिनर्वा विल्स, ये था आपका 1980। ठीक है, और यहाँ पे आपका वामन राव मामला 1981। ठीक है, उसके बाद आपका मिनर्वा विल्स वामन राव हो गया। उसके बाद आप बचिएगा कौन सा? इंदिरा नेहरू वाद, ये 1975। आपको लिख लेना, जो बता रहा हूँ आपको लिखते जाना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नीचे क्वेश्चन 2 और दे रखा है, यहाँ से गलत हो जाएगा वरना। ठीक है, आप इतना पॉइंट लिख लो, इसके 2 के ये, और 1981 किसका बताया मैंने? 1981 बताया यहाँ पर, जो वामन राव मामला इसमें लिख लो आप। और 1975 है 1975, ये आप लिख सकते हो कि इसमें ये लिखना है आपको इंदिरा नेहरू मामला। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। 2 और है यहाँ पे, दोनों उसके हिसाब से लिख लो। और यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा 82 का, ये आ जाएगा सी नंबर, स्टेटमेंट करेक्ट है। 1 3 2 4 मैच करोगे लिख के सामने सामने तो वहाँ से हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो 2 नीचे स्टेटमेंट रखे, 2 ऊपर है, इस वजह से सही से दिख नहीं रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो अपना लिख के और यहाँ से इसको मैच करोगे तो सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 83 है अमेरिकी यहाँ पर जो राष्ट्रपति शासन प्रणाली उसके संबंध में विचार करना है। ठीक है, देखते हैं इसको। पहला बोला है राष्ट्रपति और उसके सचिव अपने कार्यपालिका संबंधी कार्यों के लिए कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। पहला क्या होगा? पहला से स्टेटमेंट जो रहेगा ये क्या होगा? इसका पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, राष्ट्रपति को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, उसके व्यक्तित्व करने की शक्ति प्राप्त होती है, प्राप्त नहीं होती है। बात सही है। ठीक है, तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से राष्ट्रपति ने तो कांग्रेस का सदस्य होता है और ना ही उसकी बैठकों में सम्मिलित होता है, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि राष्ट्रपति और उसके सचिव न तो कांग्रेस के सदन के सदस्य होते हैं और ना ही उसकी कार्रवाई में भाग लेते हैं। ठीक है, तो ये भी बात करेक्ट हो जाएगी। तीनों बातें यहाँ से करेक्ट है। 83 का आंसर तीनों सही है, डी यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 84 है भारतीय जो संविधान है उसके आपातकालीन प्रावधानों के संबंध में विचार करना है। देखते हैं इसको। अनुच्छेद 355 संघ पर प्रत्येक राज्य को केवल बाह्य आक्रमण में सुरक्षा प्रदान करने का दायित्व अधोरोपित करता है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से 84 का जो स्टेटमेंट रहेगा ये क्या है? गलत है। ठीक है, पहली बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो अनुच्छेद 355 होता है संघ पर 2 यहाँ पर संवैधानिक कर्तव्य आरोपित करता है। एक तो प्रत्येक राज्य द्वारा आक्रमण और आंतरिक जो शांति है उसकी सुरक्षा प्रदान करना, पहली बात। और दूसरी बात होता है ये सुनिश्चित करना कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान के अनुरूप कार्य करे, राइट। तो यहाँ बात गलत हो जाएगी पहली वाली। ठीक है, सेकेंड बात, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत केंद्र राज्य को किसी भी विषय, यहाँ तक कि यहाँ पर राज्य कानून के विषय पर भी कार्यपालिका संबंधी निर्देश जारी कर सकता है। क्या होगा? सेकेंड बात यहाँ से इसकी ये करेक्ट हो जाएगी। आंसर क्या होगा? 84 का आंसर सही पूछा है तो केवल 2, डी आंसर स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। 85 नंबर है सूची 1 सूची 2 को मैच करना है। वित्तीय प्रावधान और यहाँ पर संविधान के अनुच्छेद दे रखे हैं। ठीक है, देखते हैं इसको। पहला यहाँ पर है वैवेकिक अनुदान, अनुच्छेद 282। ठीक है, ए बी सी डी लिख लेते हैं, ए का 2, राइट। उसके बाद है 282 हो गया इसका, और आपका हो जाएगा वैधानिक अनुदान ये हो जाएगा 275, मतलब पहला। उसके बाद भारत की जो संचित निधि है 266, ठीक है, तीसरा। और आकस्मिक निधि 267, डी चौथा। तो 2 1 3 4 इसका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। तो 85 का आंसर ए करेक्ट है, 2 1 3 4। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। 86 है
अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। आपातकाल की घोषणा को जारी होने की तिथि से 1 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों के भीतर विशेष बहुमत से अनुमोदित किया जाना चाहिए। पहली बात क्या होगी, 86 का जो पहला स्टेटमेंट होगा ये क्या होगा, करेक्ट है। दूसरी बात है लोकसभा में स्वयं मात्र से आपातकाल की स्वीकृति का प्रस्ताव पारित कर सकती है, इसके लिए राज्यसभा की सहमति की आवश्यकता नहीं होती। ये बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर आपातकाल जो निरंतरता होती है उसकी अस्वीकृति का प्रस्ताव केवल लोकसभा द्वारा पारित किया सकता है ना, इसके लिए राज्यसभा की सहमति की आवश्यकता नहीं होती है। एकदम सही बात है, दोनों बातें करेक्ट हैं। सही पूछा तो आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 87 है, भारतीय राष्ट्रपति के महाभियोग के संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन के लिए अनुच्छेद 61 के अंतर्गत महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा पद से हटा जा सकता है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से 87 का ये करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, क्योंकि यहाँ पर देखो पहला क्यों यहाँ से सही है, क्योंकि यहाँ से जो आर्टिकल 61 है इसके तहत यहाँ पर बोला है कि महाभियोग की कार्रवाई संसद के किसी भी सदन में, लोकसभा अथवा राज्यसभा में प्रारंभ की जा सकती है। यह प्रस्ताव के सदन के कम से कम 1/4 कुल सदस्यों का हस्ताक्षर आवश्यक होते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति यहाँ पर महाभियोग को 14 दिन का यहाँ पर नोटिस देना होता है। तो ये बात यहाँ से सेकंड वाली गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर केवल लोकसभा में यहाँ पर पेश किया था बोल रहा है। ठीक है, तो ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि संसद के किसी भी सदन में। ठीक है, तो पहली बात सही थी, दूसरी बात गलत है। आंसर क्या होगा, 87 का आंसर हो जाएगा। यहाँ से सही पूछा है तो केवल एक यहाँ से करेक्ट है। यहाँ से 88 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला है सूची 1 और सूची 2। यहाँ पे संविधान के अनुच्छेद और यहाँ पर इसके प्रावधान दे रखे हैं। ठीक है, तो मैच करते हैं, देखते हैं पहला क्या है। पहला यहाँ पर है, इसमें बोल रहा है अनुच्छेद 66। ठीक है, अनुच्छेद 66 है, ये क्या होगा, अनुच्छेद 66 आपका हो जाएगा ये उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। ठीक है, दूसरा एक का 3। अगला है अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 क्या होगा, ये हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान 2। उसके बाद अनुच्छेद 85 क्या है, सी नंबर, अनुच्छेद 85 हो जाएगा आपका 1, संसद के सत्र के स्थगन और सत्रावसान, तो 1 हो जाएगा। और 65 क्या होगा, 65 आपका हो जाएगा यहाँ से ये 4। राइट, करेक्ट आंसर हो जाएगा 3214, मतलब करेक्ट आंसर डी। यहाँ से 89 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति केवल लोकसभा सदस्य से बनी होती है। आंसर हो जाएगा प्राक्कलन समिति। जो प्राक्कलन समिति होती है इसमें प्रारंभ में 25 सदस्य थे। ठीक है, वर्ष 1956 था उसमें बढ़ाकर इसको 30 कर दिया गया। ये एकमात्र यहाँ पर जो वित्तीय समिति है जो केवल लोकसभा सदस्यों से बनी होती है। इससे आंसर डी 89 का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 90 यहाँ से 90 नंबर है, इसमें बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में दिए गए थे। आंसर हो जाएगा, एक तो देखो, यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों के लिए निर्वाचित होता है तो उसे 10 दिन के भीतर सूचित करना होगा कि वह किस सदन का सदस्य यहाँ पर ग्रहण करना चाहता है। पहली बात यहाँ से करेक्ट हो गई। दूसरी बात, यदि कोई व्यक्ति संसद और राज्य विधानमंडल दोनों का सदस्य निर्वाचित होता है तो उसे 30 दिन के भीतर एक सीट खाली करनी होगी, अन्यथा दोनों सीटें शून्य हो जाएंगी। सेकेंड बात यहाँ से इसकी गलत है। पहली बात यहाँ से सही थी, क्योंकि यहाँ पर जो संसद है और राज्य विधानमंडल है इसकी दोहरी सदस्यता की अनुमति नहीं है। ये बात एक याद नोट करना है। दूसरी बात है, यदि कोई व्यक्ति दोनों के लिए यहाँ पर निर्वाचित हो जाता है तो 14 दिन के भीतर राज्य विधानमंडल से इस्तीफा नहीं देना होता है, तो संसद में उसकी सीट रिक्त हो जाती है ना। यहाँ से 30 दिन नहीं होगा, 14 दिन होगा, तो ये बात गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा, ओनली 1 करेक्ट है, तो 90 का आंसर सही पूछा है तो डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, निम्नलिखित में से कौन से लोकसभा अध्यक्ष के कार्य हैं। लोकसभा अध्यक्ष के कार्य में से कौन से, करेक्ट आंसर हो जाएगा 91 का। एक तो वह सदन के कार्यों के संचालन की कार्रवाई को नियंत्रित करने के लिए सदन व्यवस्था को अनुशासन बनाता है। ठीक है, दूसरा बात, कोरम की जो अनुपस्थिति होती है उसमें सदन को स्थगित कर सकने या बैठक को निलंबन कर सकता है। ये भी बात यहाँ से हो जाएगी। तीसरी बात है, सदन के नेता अनुरोध व सदन की गोपनीय जो बैठक है उस पर अनुमति दे सकता है। ये भी बात करेक्ट है, तीनों बात यहाँ से करेक्ट है। 91 का आंसर डी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 है, संसद में विप पद है उसके संदर्भ में बताएं कौन सा आंसर कई सही होगा। विप का पद भारतीय संविधान में उल्लिखित नहीं है। ठीक है, पहली बात क्या होगी, पहला स्टेटमेंट यहाँ से चलेगा जो 92 का, यहाँ से क्या होगा इसका, पहले यहाँ से इसका गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो विप शब्द है ये संसदीय शासन जो परंपरा उस पर आधारित है और इसका उल्लेख भारतीय संविधान में संसद की कार्रवाई के नियम के अथवा किसी संसदीय कानून में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से बोला कि इसमें भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं है, तो ये बात गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कार्रवाई में इसका उल्लेख है, ये ऐसा बोल रहा है, तो ये बात गलत हो गई। दूसरी बात, विप को किसी राजनीतिक दल
द्वारा सहायक सदन नेता के रूप में नियुक्त किया जाता है। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ये जो राजनीतिक दल के जो सहायक दल नेता है उसके रूप में आप इसको नियुक्त कर सकते हो, ठीक है। और ये सदस्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे व्हिप के निर्देशों का पालन करें और अनुपालन करने पर उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होती है वो की जाएगी, ठीक है। जहाँ से ये बात करेक्ट हो जाएगी। पहली वाली बात गलत है, दूसरी बात करेक्ट है, तो आंसर 92 का जो पूछा सही कौन सा होगा, तो केवल 2 ए। क्वेश्चन नंबर 93 है, भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति और राज्यपाल की संविधान शक्ति के अंतर को सही प्रकार से यहाँ पर कौन वर्णित करता है। आंसर हो जाएगा 93 का ये। एक तो राष्ट्रपति के मृत्युदंड को क्षमा कर सकते हैं जबकि राज्यपाल ऐसा नहीं कर सकता है, ये बात यहाँ से करेक्ट होगी, ठीक है। और अगला हो जाएगा यहाँ से इसका, राष्ट्रपति सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए दंड को क्षमा कर सकते हैं जबकि राज्यपाल ऐसा नहीं कर सकते। ये बात दोनों इसकी करेक्ट है, बाकी यहाँ से ये राज्यपाल भी कर सकता है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर 2-4 जो होगा ये जो अंतर है इसको यहाँ बताता है, तो यहाँ से 2-4 जो होगा बी करेक्ट आंसर है 93 का। 94 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मंत्रिमंडलीय समिति को प्राय सुपर कैबिनेट यहाँ पर कहा जाता है। आंसर हो जाएगा 94 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये क्या होगा, सी यहाँ से स्टेटमेंट करेक्ट होगा, राजनीतिक कार्य समिति, सी यहाँ से करेक्ट आंसर है, ठीक है। राजनीतिक कार्य समिति घरेलू और यहाँ पर विदेशी मामलों में संबंधित जो सभी प्रमुख यहाँ पर नीतिगत विषय उसको संभालती है, जिसके व्यापक दायरे और यहाँ पर प्रभाव के कारण से प्राय सुपर कैबिनेट कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन से व्यय भारत की संचित निधि पर प्रसारित किए जाते हैं। आंसर हो जाएगा 95 का करेक्ट आंसर। एक तो पहला उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को केवल वेतन भत्ते पेंशन, ठीक है, पहली बात। उसके बाद आंसर हो जाएगा आपका तीसरा, भारत के न्यूनतम मालिका परिचय कैग का वेतन और पेंशन, ये क्या होगा, ये भी यहाँ पर भारत की संचित निधि में प्रभावित होंगे। और चौथी बात यहाँ से जो लोक सेवा आयोग संघ सेवा आयोग होता है उसको लेकर के जो अध्यक्ष और सदस्य उसको वेतन भत्ते भी यहाँ पर इसमें शामिल होते हैं। तो 1, 3, 4 स्टेटमेंट है 95 का जो यहाँ से संचित निधि पर प्रभावित होते हैं, बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। यहाँ से दूसरा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन पेंशन यहाँ पर इसमें शामिल नहीं होता है, याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन 96 है, सूची को सूची 2 को मैच करना है, अनुदान के प्रकार और विवरण प्रावधान, ठीक है। देखते हैं यहाँ से पहला क्या दे रखा है, पहला दे रखा है यहाँ से सांकेतिक अनुदान, ठीक है, सांकेतिक अनुदान, और यहाँ से क्या मैच करना है ना, हाँ देखते हैं। आधे क्वेश्चन ऊपर दिए आधे नीचे दिए, चलो मैं इसके हिसाब से देख लेता हूँ कि कौन कौन सा बताना है, पहले उसको देखते हैं। पहले यहाँ से होगा पहले देखो यहाँ पे बोला सांकेतिक अनुदान, ठीक है। सांकेतिक अनुदान आपको हो जाएगा, ये क्या होता है, ये तब स्वीकृत होता है जब किसी नवीन सेवा पर प्रस्तावित व्यय को पूरा करने के लिए धन प्रणाली यहाँ पर उपलब्ध कराया जाता है। तो पहला क्या होगा, पहले का यहाँ से 1 का 4 हो जाएगा, ठीक है, 1 का 4 आपको याद रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं, जो असाधारण बहुमत है 1 का 4 हो गया, राइट। उसके बाद असाधारण जो अनुदान होता है ये क्या होगा, असाधारण अनुदान होता है कि यहाँ पर जो किसी विशिष्ट और यहाँ पर विशेष जो प्रयोजन होते हैं उसके लिए स्वीकृत किया जाता है और ये किसी वित्तीय वर्ष की नियमित सेवा में भाग नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, इसका हो जाएगा आपका यहाँ से तीसरा नंबर। प्रत्यानुदान क्या होगा, बी का 3 हो गया। सी का देखते हैं, प्रत्यानुदान क्या होगा, प्रत्यानुदान आपातकालीन और यहाँ पर अप्रत्याशित जो व्यय होता है, राइट, जिसको पूरा करने होते हैं यहाँ पर जहाँ मांग इतनी अधिक हो और निश्चित हो उसका विस्तृत अनुमान जो प्रस्तुत करता है उसका संभव नहीं होता, इसी प्राय ब्लैक चेक यहाँ पर कहा जाता है, ठीक है। तो तीसरा क्या होगा, इसका हो जाएगा पहला, राइट। उसके बाद बचा कौन सा, 4, 3 और ये तो हो गया, बचा कौन सा, जो बचेगा नंबर A, B, C, D बचेगा ना, डी नंबर में आएगा जो आंसर वो क्या आएगा देखते हैं। सिर्फ 2 ही बचा तो 2 होगा डी का, ठीक है। तो बता देते हैं एक बार, यहाँ पर जो अतिरिक्त बेसी अनुदान है ये आपका हो जाएगा 2 नंबर वाले में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो अतिरिक्त जो बेसी अनुदान जो था वो यहाँ पर हो जाएगा। इस पर वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद अतिरिक्त व्यय को कवर करने के लिए लोकसभा द्वारा मतदान किया जाता है, तो यहाँ से इसका 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से जो आंसर हो जाएगा हमारा कितना था, 4 था, 3 था और 1 और 2 लास्ट में, 4, 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, तो आंसर यहाँ से ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 97 नंबर। 97 है, इन्होंने बोला कौन से यहाँ पर सही सम्मिलित कर रहा है बताना है, राज्य और यहाँ पर लोकसभा की सीटों की संख्या। आंध्र प्रदेश 25 है, ठीक है, गुजरात 26 है, कर्नाटका 28 है और मध्य प्रदेश हो जाएगी 29। करेक्ट आंसर हो जाएगा 97 का यहाँ से डी सही आंसर है। 98
भारत के सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना कि कौन सा सही होगा। जब सर्वोच्च न्यायालय का कोई सत्र आयोजित करने या जारी रखने के लिए स्थायी न्यायालय की जो न्यायाधीशों की कोरम कमी हो तो राष्ट्रपति तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये गलत है, ठीक है, पहली बात यहाँ से गलत होगी क्योंकि यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश आर्टिकल 127 जब सर्वोच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीशों की संख्या किसी सत्र को आयोजित करने या जारी करने के लिए पर अपर्याप्त हो, ठीक है, तो यहाँ से ये, और तब भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजीआई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अस्थायी अवधि के लिए यहाँ पर कर सकता है, राइट। यहाँ पर कोरम की कमी हो तो इसको लेकर के नहीं, गलत हो गया। वह ऐसा केवल संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के और भारत के न्यायाधीश की पूर्व सहमति से कर सकता है। सेकंड बात भी गलत है क्योंकि यहाँ पर वह भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से कर सकता है, ठीक है, ये बात गलत हो गई। दोनों गलत है तो आंसर 98 का सही पूछा तो डी, कोई सही नहीं है। 99 नंबर देखते हैं, 98 हो गया। 99 है, सूची को सूची 2 को मैच करना है, ठीक है, यहाँ से देखते हैं इसको। पहला क्या है, 10वां यहाँ पर संशोधन, ठीक है, और उसके बाद 15वां संशोधन, उसके बाद 61वां, राइट, और उसके बाद यहाँ पर है 69वां, राइट। तो सबको देखो एक बार हम जान लेते हैं क्या क्या है। यहाँ से हो जाएगा इसका पहला बोला 10वां संशोधन अधिनियम, ये क्या होगा, ये आपका हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा, ये करता है कि जो दादरा नगर हवेली और जहाँ पर जो भारतीय संघ है उसको शामिल करना, ठीक है, तो ए का क्या होगा 4 हो जाएगा। बी का देखते हैं, बी का क्या होगा, बी का हो जाएगा 15वां संशोधन अधिनियम, ये हो जाएगा उच्च न्यायालय के निर्देशों को लेकर के, ठीक है, तो यहाँ पर बी का 3 हो गया। सी का क्या हो जाएगा 61वां संशोधन, ये लोकसभा और राज्यसभा की जो है 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी, सी का 2। डी का क्या होगा, डी का 1 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 69वां यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली उसको पता क्या, तो 4 3 2 1 यहाँ से इसका आंसर होगा, मतलब यहाँ से 4 3 2 1 है ना, तो बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला है 100 नंबर 100 नंबर क्वेश्चन, भारत के मुख्य जो निर्वाचन आयुक्त है उसके बारे में यहाँ पर क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। इसमें बोला है इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उस चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है जिसमें प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय मंत्री और यहाँ पर लोकसभा के विपक्ष के नेता शामिल होते हैं। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। चयन समिति की अनुशंसा पर तभी विद्यमान रहती जब समिति पर कोई पद रिक्त होता है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात भी करेक्ट है, दोनों बातें सही है, 100 का आंसर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 101 है, भारत के निर्यात आंकड़ों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन बताना है, कौन सा यहाँ पर सही होगा। पहला, वर्ष 2023-24 में भारत का जहाँ पर वाणिज्य वस्तु निर्यात से लगभग 100 अमेरिकी बिलियन डॉलर अधिक रहा है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से इसका स्टेटमेंट ये करेक्ट है, सही बता रहा है। दूसरा, नीदरलैंड वर्ष 2023-24 में भारत का दूसरा सबसे बड़ा वाणिज्य वस्तु निर्यात गंतव्य रहा है जिसने संयुक्त अरब अमीरात को चीन के पीछे छोड़ दिया, ठीक है। तो सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर गंतव्य बाजारों की दृष्टि से वर्ष 2023-24 में भारत के शीर्ष यहाँ पर 10 वस्तु निर्यातक साझेदार, पहले तो अमेरिका, दूसरा यूएई, तीसरा नीदरलैंड, ठीक है। तो यहाँ सर जो पहला नीदरलैंड नहीं होगा या दूसरा नीदरलैंड नहीं होगा, दूसरा क्या होगा, दूसरा हो जाएगा आपका यूएई, पहला अमेरिका, ठीक है। तो ये बात गलत हो गई, ओनली 1 करेक्ट है, ये यहाँ से आंसर हो गया। 102 नंबर है, सतत विकास लक्ष्य एसडीजी जिसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, राइट। इसमें 2025 के संबंध में विचार करना है, कौन सा सही होगा। भारत 67 अंकों के साथ पहली बार शीर्ष 100 में शामिल हुआ है, पहला क्या होगा 102 का, पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये करेक्ट है। दूसरा, शीर्ष 20 देशों में 19 यूरोप से, जिसके कारण संबद्ध क्षेत्र वैश्विक सधारणता रैंकिंग में अत्यधिक प्रभुत्व यहाँ पर शाली बन गया है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, दोनों बातें एकदम सही है, आंसर यहाँ से क्या होगा 102 का सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पहला दूसरा दोनों बातें एकदम करेक्ट है। आगे क्वेश्चन देखते हैं 103 नंबर, उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 है, उसके संबंध में विचार करना है। वर्ष 2025-26 में राज्य जीएसटी को स्वयं के कर राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत आंका गया है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से इसका स्टेटमेंट चलेगा 103 का, ये करेक्ट है। दूसरा, वर्ष 2025-26 में राज्य का स्वयं का कर राजस्व जीएसडीपी 9.6 होने का अनुमान है, जो वर्ष 24-25 के संशोधित अनुमानों की तुलना में सुधार दर्शाता है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात भी यहाँ से करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा 103 का। 104 नंबर है, जीडीपी डिफ्लेटर के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। ये एक निश्चित विविध वस्तुओं की सेवाओं और जो समूह होते हैं उस पर आधारित होता है। पहला क्या होगा, 104 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये
गलत हो जाएगा। ठीक है, पहली बात यहाँ से गलत होगी इसकी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो सीपीआई, राइट, सीपीआई या डब्ल्यूपीआई ऐसे सूचकांक विपरीत जीडीपी डिफ्लेटर निश्चित वस्तु के सेवाओं के रूप में आधारित नहीं होते हैं। ठीक है, ये बात गलत हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर जो इसमें वस्तुओं सेवाओं की संपूर्ण जो श्रेणी वो शामिल होती है, जिसमें क्या है, सेवा क्षेत्र सम्मिलित होता है, और इस प्रकार ये संपूर्ण अर्थव्यवस्था में स्थिर मूल्य पर हो रहा जो परिवर्तन है उसको समग्र स्थिति को प्रस्तुत करता है। ठीक है, सेकंड बात क्या है? सेकंड बात यहाँ से इसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था में मूल्य वृद्धि को मापा जाता है, जिसमें वस्तु और सेवाएं दोनों शामिल होती हैं, और मुद्रास्फीति आधारित यहाँ पर जीडीपी वृद्धि उत्पादन को लेकर आधारित वृद्धि से अलग करने में मदद करता है। सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि जीडीपी डिफ्लेटर की गणना एक सूत्र का उपयोग करके की जाती है, जैसे कि जीडीपी डिफ्लेटर है ना, जीडीपी डिफ्लेटर हो गया, जीडी है ना, इक्वल अंकित जीडीपी, राइट, अंकित जीडीपी प्लस डिवाइड वास्तविक जीडीपी। ठीक है, आप क्वेश्चन लिख सकते हो इनटू 100 ऐसे करके। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है, इससे आप निकाल सकते हो। तो केवल 2 यहाँ से करेक्ट है, 104 का आंसर हो जाएगा आपका ए, करेक्ट आंसर है। थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है, आपको इसको अच्छे से जीडीपी डिफ्लेटर एक बार अगर टॉपिक नहीं समझ आए तो जीडीपी डिफ्लेटर क्या टॉपिक आपको पढ़ना है, आपके पास जो भी मटेरियल होगा उसके बाद क्वेश्चन करो तो और अच्छे से आपको समझ आएगा यहाँ से। ठीक है, तो आंसर क्या होगा 104 का, यहाँ दूसरा करेक्ट है और पहला यहाँ से क्या था, ये गलत था, तो यहाँ से ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन 105 है, इनमें से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 105 का, ये जो नहीं है इसमें से सीमा शुल्क। ठीक है, सीमा शुल्क इसमें नहीं होगा 105 में। सीमा शुल्क एक अप्रत्यक्ष कर है जो देश के आयात में की जाने वाली वस्तुओं पर यहाँ पर लगाया जाता है, इसका बोझ समानता उपभोक्ताओं पर ऊंची कीमतों के रूप में डाला जाता है, राइट, यहाँ पर ये प्रत्यक्ष कर नहीं है। कराधान में ट्रांसफरिंग जो प्राइमरी शब्द है उसका शब्द अर्थ क्या है? कराधान में ट्रांसफर प्राइसिंग शब्द का क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य कि यहाँ पर जो नियंत्रण या प्रभाव वाले संबंधित पक्षों के बीच यहाँ पर जो सीमा है उसके पर लेन देन। ठीक है, सी यहाँ से क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गिफन गुड्स की यहाँ पर जो विशेषता होती है, गिफन गुड्स की विशेषता में से कौन सी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 107 का सी, आय के प्रबल जो प्रभाव के कारण मूल्य के बढ़ने के मांग क्या है, बढ़ेगी। ये क्या जो गिफन गुड्स होता है, गुड्स, उसकी यहाँ पर बात को सही बताता है, राइट। उदाहरण के लिए जैसे ज्वार बाजरा जैसे यहाँ पर जो मोटे अनाज होते हैं, राइट, उनकी फसलें विशेष रूप से आर्थिक रूप में जो कमजोर समुदाय है उसको लेकर के यहाँ पर ये बात बता सकते हो। आंसर क्या होगा? से 107 का सी करेक्ट है। 108 देखते हैं, यहाँ से 108 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे शब्द रखा है, यहाँ पर परिभाषा दे रखा है, क्या होगी इसकी? ठीक है, देखते हैं इसको। देखो पहले देखते हैं यहाँ पे अपस्फीति क्या होता है। अपस्फीति होता है कि यहाँ पर जो अपस्फीति मुद्रा के विपरीत यह समान मूल्य स्तर में निरंतर गिरावट, मुद्रा के विपरीत ये समान रूप से मुद्रा में गिरावट, ठीक है, और जो पर्याप्त मांग में कमी और यहाँ पर आर्थिक मंदी से जुड़ी होती है। ठीक है, तो क्या होगा, ये हो जाएगा इसका अपस्फीति का, इसमें कौन सा मैचिंग होगा, ये हो जाएगा देखो यहाँ पर कुछ और स्टेटमेंट दे रखे हैं, है ना, तो यहाँ पर इसको छोड़ते हैं। मैं इनकी डेफिनेशन आपको बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर कुछ की स्टेटमेंट कुछ और दे रखा है स्टेटमेंट में और आंसर कुछ और होगा इनका। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर हम लोग मैच करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलो देखते हैं मुद्रास्फीति क्या होता है। अपने अकॉर्डिंग आप इसको लिख सकते हो। जो मुद्रास्फीति है इसका अर्थ होता है कि वस्तु और सेवाओं के जो सामान्य मूल्य में समय के साथ साथ यहाँ पर निरंतर वृद्धि, इसको क्या बोलते हैं, ये मुद्रास्फीति हो जाएगा। एक तो पहली बात हो गई। अपस्फीति क्या बात होगी? अपस्फीति होता है कि यहाँ पर जो मुद्रास्फीति है उसका विपरीत होता है, ये समानता मूल्य स्तर में निरंतर गिरावट जो पर्याप्त मांग में कमी और आर्थिक मंदी से जुड़ा होता है, ये अपस्फीति हो गया। अवस्फीति क्या होता है? अवस्फीति होता है कि यहाँ पर इसका अर्थ होता है कि मुद्रास्फीति है उसकी दर में कमी, राइट, ये आपका अवस्फीति हो गया। और बचा कौन सा? पुनर्मुद्रास्फीति और या समस्फीति जिसको बोल सकते हैं, तो ये हो जाएगा इसका हो जाएगा संस्फीति या मुद्रास्फीति। इसमें होगा आपका यहाँ से कि जो इसमें हो जाएगा आपका यहाँ से कि जो यहाँ पे अधिक व्यय या ब्याज दरों में कमी जैसे कि उपाय अपनाना ताकि मांग बढ़ने पर कीमत की वृद्धि हो। ठीक है, ये आपका पुनर्मुद्रास्फीति या समस्फीति में लिख सकते हो। तो ये सब पॉइंट अलग अलग करके आप यहाँ से लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर देखो कुछ स्टेटमेंट किसी के मिस्टेक दे रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ से गलत हो जाएगा ना, इस वजह से इनके स्टेटमेंट और आंसर को नहीं यूज कर रहे हैं। खुद से हम लोग अपने यहाँ से देख लेंगे कि क्या यहाँ से इसको सही होगा। तो पॉइंट सबके आप यहाँ सामने लिख सकते हो कि इसके क्या है। ठीक है,
उसके हिसाब से कर सकते हो। आगे क्वेश्चन देखते हैं 109 नंबर को। निम्नलिखित में से योजनाओं पर विचार करना है और उनके सबसे प्रारंभिक से लेकर सबसे हालिया के क्रम के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है, जिससे प्रारंभ में कौन सा और अभी लेटेस्ट में पर कौन सा है उसके हिसाब से। ठीक है, पहला देखते हैं 109 का। यहाँ से हो जाएगा आपका दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, राइट। ये कब होगी? ये आपका यहाँ से हो जाएगा आयुष्मान जो सहकार योजना है, ये हो जाएगी 19 जून 2020। ठीक है, और पोषण अभियान हो जाएगा आपका 2018, राइट। और उसके बाद हो जाएगा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2016। ठीक है, दीनदयाल जो है ये हो जाएगी आपकी 2014। अब क्या क्वेश्चन पूछा, आप ध्यान से पढ़ो। इसमें बोला है कि सबसे प्रारंभिक से लेकर सबसे हाल ही यहाँ पर जो क्रम है उसके हिसाब से व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर व्यवस्थित करोगे तो आंसर क्या होगा? 14, 16, 18, 20 है ना, सबसे पहले से लेकर सबसे बाद के हिसाब से। तो आंसर 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 होना चाहिए यहाँ से। आंसर इसका क्या आ रहा है? आंसर यहाँ से इसका कुछ और है। चलिए जो आंसर इसका होगा अपने अकॉर्डिंग हम लोग मैच करते हैं। ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर है, जो संदेह रखा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ से पहले से बात के हिसाब से ए यहाँ से करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 है, उसमें की गई जो घोषणा उसके संबंध में विचार करना। देखो कुछ स्टेटमेंट यहाँ पर मिस्टेक दे रखे हैं, जो प्रिंट होता है जो छापते हैं लोग, है ना, वो लोग थोड़ा सा उनसे मिस्टेक हो जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे थोड़ा सा डाउट हो रहा था, तो बाकी मैंने बताया, आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ से लिख सकते हो। केंद्रीय बजट 25-26 की घोषणा के संबंध में देखना है। पहला, भारत के शहरों में दीर्घकालिक विकास की परियोजनाओं को समर्थन देने हेतु 1 लाख करोड़ रुपए का अर्बन चैलेंज फंड जुटाया जाएगा। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से इसका स्टेटमेंट ये सही हो जाएगा। दूसरी बात देखते हैं, दूसरा यहाँ से केंद्र सरकार घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए तुअर, उड़द और मसूर पर ध्यान केंद्रित करेगा और ये 6 वर्षीय मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इसे पल्सेस लॉन्च करेगी। सेकंड बात क्या होगा? सेकंड बात भी करेक्ट है, दोनों बातें सही हैं। आंसर यहाँ से क्या होगा? सी यहाँ से करेक्ट आंसर, सही आंसर चुनना है। 111, पॉवर्टी एंड यहाँ पर इनइक्वालिटी पुस्तक के लेखक कौन है? राइट, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना है। आंसर क्या हो जाएगा? 11वें का करेक्ट आंसर यहाँ से सी अमर्त्य सेन इसका करेक्ट आंसर होगा। पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी अमर्त्य सेन की एक प्रसिद्ध कृति है, जिसमें उन्होंने गरीबी, असमानता और जो कल्याण है उसके दर्शन की जो वैचारिक प्रयोगिक है उसके नाम की चर्चा की है। आपसे बोलेगा कि जो पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी जो पुस्तक है उसमें अमर्त्य सेन द्वारा लिखी गई है, इसमें यहाँ पर गरीबी के बारे में इसको बताया गया है, बल्कि गरीबी, असमानता और कल्याण, इन तीनों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 112 है, फिजिकल हेल्थ इंडेक्स FHI जो है 2025 उसके बारे में विचार करना है। यह भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा 18 प्रमुख राज्यों में वित्तीय स्थिति को मूल्यांकन करने के लिए यहाँ पर जारी किया था। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका 112 का गलत होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर यह नीति आयोग के पहले, ठीक है, यहाँ पर RBI के द्वारा नहीं, गलत हो जाएगा। गुजरात और महाराष्ट्र ने शीर्ष 2 स्थान प्राप्त किए, जो भारत के राज्यों में उनकी सर्वाधिक वित्तीय स्थिरता को दर्शाता है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर ताजा रैंकिंग के हिसाब से ओडिशा प्रथम स्थान पर है। ठीक है, ओडिशा फर्स्ट रैंक पर है, और इसके बाद छत्तीसगढ़, CH, ओडिशा सेकंड नंबर पर, और उसके बाद यहाँ पर आएगा गोवा, झारखंड और गुजरात आते हैं। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा, दोनों गलत है। आंसर सही चुनना है तो डी। क्वेश्चन नंबर 113, हाल ही में कुवैत के यहाँ पर जो अमीर द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निम्नलिखित में से कौन सा सम्मान प्रदान किया गया? आंसर हो जाएगा 113 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर इसका करेक्ट आंसर होगा। 23 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुवैत की 2 दिवसीय यात्रा की थी, जो 43 वर्षों में 43 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी। कुवैत की यात्रा करने वाले अंतिम भारतीय यात्री इंदिरा गांधी थी, जिन्होंने वर्ष 1981 में यात्रा की थी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करना। इस यात्रा के दौरान अमीर शेख फैसल अल अहमद अल जाबेर अल सबाह ने प्रधानमंत्री मोदी को कुवैत का सर्वोच्च सम्मान जो होता है नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मुबारक अल कबीर इसको प्रदान किया था। आपसे क्वेश्चन से पूछ सकता है ऑर्डर ऑफ द मुबारक अल कबीर ये कहाँ पर सर्वोच्च पुरस्कार है? ठीक है, कुवैत का, तो याद रखना है। आगे क्वेश्चन देखते हैं 114 नंबर क्वेश्चन को। भारत के संरक्षित क्षेत्र परमिट PAP के संबंध में विचार करना है। विदेशी नागरिक को भारतीय संरक्षित क्षेत्रों में गमन करने की अनुमति नहीं होती है। ठीक है, पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से 114 का क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, संरक्षित क्षेत्र परमिट प्रदान करने के लिए दिशा निर्देश विदेशियों को विषय तक संरक्षित क्षेत्र आदेश 1958 के द्वारा विनियमित होते हैं। सेकंड बात क्या होगा? सेकंड बात यहाँ से इसका ये भी करेक्ट है, दोनों बातें करेक्ट हैं। तो जो हमारे भारत में संरक्षित जो परमिट क्षेत्र है उसके बारे में थोड़ा सा आपको पढ़ लेना है डीप में जाके। ठीक है, और उसके बारे में दोनों बातें यहाँ पर, क्योंकि जिनकी जो पूरा स्टेटमेंट है
इसके बाद में अगर पढ़ोगे तो पूरा पूरा स्टेटमेंट को उठा के यहाँ पर उन्होंने रख दिया है ना, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पूछा या एक्स्ट्रा नहीं बताया उन्होंने। तो आंसर क्या होगा, दोनों बातें यहाँ से एकदम सही है, राइट। तो आंसर क्या होगा, ए यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 115 115, साहित्य अकादमी पुरस्कार के संबंध में विचार करने की कौन सा कथन यहाँ से इसका सही होगा। ठीक है, देखते हैं इसको। पहला, साहित्य अकादमी पुरस्कार वर्तमान में 24 भाषाओं में प्रदान किए जाते हैं। इसमें बोडो और मैथिली सबसे हाल ही में जोड़ी गई भाषाएं थी। पहला क्या होगा, 115 का जो पहला स्टेटमेंट है ये सही होगा। ठीक है, पहली बात यहाँ से सही हो जाएगी। दूसरी बात है, दूसरा बोला है महेश्वर सोरेन को वर्ष 2024 में संथाली भाषा में साहित्यिक आलोचना हेतु साहित्यिक अकादमी पुरस्कार दिया गया था। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर महेश्वर सोरेन को संथाली भाषा में साहित्यिक आलोचना के लिए पर नहीं, बल्कि यहाँ पर नाटक के लिए पुरस्कार इनको साहित्यिक आलोचना का पुरस्कार तेलुगु के पेनकोंडा लक्ष्मी नारायण था उनकी भाषा के रूप में प्रदान किया गया था। तो ये बात गलत होगी। ओनली वन करेक्ट है। आंसर क्या होगा, 15 का आंसर हो जाएगा ए नहीं होगा, 15 का आंसर हो जाएगा केवल एक सी, क्योंकि दूसरा गलत है। क्वेश्चन नंबर 116 है, इसमें बोला है आईएनएस नीलगिरी प्रोजेक्ट 75 के स्टील पनडुब्बी में पहला पोत जिसे समुद्री अभियानों के तहत डिजाइन किया गया था। पहला क्या होगा, 116 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, 116 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो ये बोला है बात आईएनएस नीलगिरी ये एक स्टील फ्रिगेट है जिसे प्रोजेक्ट 17A के अंतर्गत शिपयार्ड कोड नाम से निर्मित किया जा रहा है। यह वर्तमान में सेवा मौजूद शिवालिक श्रेणी अथवा प्रोजेक्ट 17 का फ्रिगेट का एक अनुवर्ती पोत है। ये नीलगिरी प्रोजेक्ट 17A के अंतर्गत निर्मित होने वाला 7 फ्रिगेट से पहला यहाँ पर है। ठीक है, और इसे मुंबई में स्थित मझगांव डाक शिपयार्ड बिल्डर उसके कोलकाता स्थित रिच शिप बिल्डर्स द्वारा बनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये बात गलत हो जाएगी। ठीक है, ये बोला कि इन स्टील यहाँ पर पनडुब्बी है जिसे समुद्री अभियानों के लिए यहाँ पर डिजाइन किया गया, तो बात गलत होगा। दूसरा, ये बोला भारतीय नौसेना में। दूसरा, आईएनएस वासगीर प्रोजेक्ट 17A जो है उसको लेकर के यहाँ पर अंतर्गत विकसित एक परमाणु संचालित पनडुब्बी जिसका नाम भारतीय नौसेना के एक प्राचीन युद्धपोत में रखा गया है। सेकेंड बात भी गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर आईएनएस वासगीर ये प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत निर्मित एक आधुनिक स्टील कलवरी श्रेणी की छठी पनडुब्बी है, छठी और अंतिम पनडुब्बी है। ठीक है, और पनडुब्बी है, ये कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी को डिजाइन यहाँ पर स्कॉर्पियन श्रेणी पर आधारित किया गया है, और इसे फ्रांसीसी रक्षा कंपनी जो उसके और स्पेन की सहायता से यहाँ पर इसमें विकसित किया जा रहा है इसको। ठीक है, भारतीय नौसेना द्वारा गलत हो जाएगा। तो यहाँ से दोनों बातें गलत हैं, तो दोनों बातें याद रखना है आपको। आंसर क्या होगा, सही पूछा तो कोई सही नहीं है, बी यहाँ से 116 का करेक्ट आंसर होगा। 117 नंबर देखते हैं। 117 नंबर क्वेश्चन है स्वामित्व योजना है, उसके बारे में विचार करना है। पहला, इसका शुभारंभ 24 अप्रैल 2020 को ग्रामीण आवासीय जो संपत्ति और ड्रोन प्रौद्योगिकी के माध्यम से डिजिटल मानचित्रण को करने के लिए पर किया गया था। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका ये करेक्ट है। दूसरा, ये योजना ग्राम पंचायतों को संपत्ति कार्ड जारी करने और यहाँ पर जो ग्रामीण परिवार होते हैं उसको प्रत्यक्ष रूप से केंद्रीय कर एकत्रित करने की सुविधा प्रदान करता है। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से गलत, क्योंकि ये योजना ग्राम पंचायत को संपत्ति के निर्धारण की सहायता प्रदान करती है, परंतु उनमें संपत्ति कार्ड जारी करना एकत्र करने का अधिकार नहीं देती है। ये गलत हो जाएगा। ओनली एक करेक्ट है, सी यहाँ से आंसर होगा। 118 है, जो चिनार के वृक्ष होते हैं उसके विशिष्ट पहचान को क्रमांक प्रदान कर सकते हैं, उनका संरक्षण करने के उद्देश्य से ट्री आधार मिशन किस भारतीय राज्य के शासित प्रदेश द्वारा शुरू किया गया था। आंसर हो जाएगा 118 का डी, जम्मू कश्मीर से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चिनार जो यहाँ पर है ये वृक्ष, ये जो ओरिएंटल प्लेन ट्री है जम्मू कश्मीर का राजकीय वृक्ष है, जो अपने अद्वितीय शरद ऋतु में वर्णों और ऐतिहासिक उच्च के यहाँ पर जाना जाता है। याद रखना, इस वृक्ष को परिपक्व होने में कम से कम 10 को लगते हैं और 30 मीटर तक ऊंचा हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 119 है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल यहाँ पर जो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक है 2024 उसमें भारत और की यहाँ पर शीर्ष स्थान पर रहने वाले देश के संबंध में विचार करने कौन सा सही होगा। ठीक है, इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 119 का ये होगा कि भारत 38 अंकों के साथ 96 स्थान पर रहा है और डेनमार्क 90 के साथ यहाँ पर शीर्ष पर रहा है। यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, भारत यहाँ पर जो टॉप है देश उसकी बात पर बात कर रहा है। ठीक है, न्यूजीलैंड जो है यहाँ पर पहले तीसरे स्थान पर था, अब 83 अंकों के साथ यहाँ पर चौथे स्थान पर आ गया, एक स्थान खसक गया है। आगे रखते हैं, यहाँ पर 90 अंकों के साथ जो शीर्ष स्थान पर यहाँ पर आए कौन सा, डेनमार्क, उसके बाद फिनलैंड, उसके बाद सिंगापुर का स्थान आया। ठीक है, यहाँ पर नोट कर सकते हो, और चौथा खसक गया कौन सा, न्यूजीलैंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 120 है,
गाजा पट्टी की सीमा निम्नलिखित में से किन देशों के साथ यहाँ पर लगती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 120 का, यहाँ से 120 का यहाँ से हो जाएगा आपका आंसर ये इजराइल और मिस्र, यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। 121 यहाँ से इसमें बोला है कि इनको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। पराक्रम दिवस ये आपको हो जाएगा 23 जनवरी। उसके बाद राष्ट्रीय मतदाता दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस आपको हो जाता है 25 जनवरी को, ठीक है, 25 जनवरी। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन जो दिवस है ये 3 दिसंबर। उसके बाद विश्व एड्स दिवस ये आपको हो जाएगा 1 दिसंबर को होता है, हाँ ठीक है 1 दिसंबर। करेक्ट आंसर क्या होगा 121 का, यहाँ से हो जाएगा ए, यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं और 121 हो गया। 122 ब्लूम जो सिंड्रोम है ये क्या होता है? ब्लूम सिंड्रोम क्या है? राइट, ब्लूम सिंड्रोम जो है ये जिसे ब्लूम टोरे या मॉचिक सिंड्रोम या कॉन्जेनिटल जो एरिथेमा है वो भी यहाँ पर कहा जाता है। ये एक दुर्लभ क्या है? अनुवांशिक विकार है जो बीएलएम जीन में उत्परिवर्तन के कारण होता है, मतलब ब्लूम सिंड्रोम के कारण यहाँ पर जीन परिवर्तन में होता है, ठीक है, उसके कारण। तो जैसे क्या देखो ये एक यहाँ पर जीन की जो प्रतिकृति के दौरान डीएनए में जो संरचना है उसको बनाए रखने के लिए डीएनए की क्षति को मरम्मत करने की भूमिका निभाता है। और यहाँ पर ब्लू सिंड्रोम एक ऑटोसोमल रिसेसिव पैटर्न में अनुवांशिक रूप से प्राप्त किया जाता है। राइट, तो यहाँ से क्या होगा आंसर? आंसर हो जाएगा 122 का करेक्ट आंसर ए, यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। ये यहाँ पर एक अनुवांशिक विकार है, इसी कारण विकास में देरी और सूर्य के प्रति संवेदनशीलता, संक्रमण के कैंसर का उच्च जोखिम होता है। बी यहाँ से ए, यहाँ से करेक्ट आंसर है ब्लू सिंड्रोम के बारे में। क्वेश्चन नंबर 123 है, हाल ही में जन समाचारों में देखा गया यहाँ पर अपार आईडी के बारे में विचार करना है। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है अपार आईडी, है ना, एक बार क्वेश्चन और करा चुका हूँ पहले में। क्या होगा देखो अपार आईडी क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि ऑटोमेटेड जो परमानेंट एकेडमिक अकाउंट है रजिस्ट्री, एक नई शिक्षा नीति जो एनईपी 2020 उसके तहत शुरू किया गया था। ये प्रत्येक छात्र को आधार या संपत्ति की एक विशिष्ट 12 अंक यहाँ पर पहचान पत्र प्रदान करता है, ठीक है। ये एक शैक्षणिक पासपोर्ट की तरह काम करता है जो डिजी लॉकर में डिग्री, पुरस्कार, छात्रवृत्ति और क्रेडिट कार्ड जैसे जो संग्रहित करता है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? 123 का बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124, मेड इन इंडिया के बारे में लेबल योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? लेबल योजना का जो मुख्य उद्देश्य है, इसका उद्देश्य होगा कि भारत में निर्मित जो उत्पाद है उसकी प्रामाणिकता और यहाँ पर जो गुणवत्ता होती है उसको सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक प्रमाण प्रदान करना। बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा 124 का। 125 देखते हैं। 125 यहाँ से इसमें बोला है आयुर्वेदिक आहार के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। पहला, आयुर्वेदिक या आयुर्वेद के समग्र आहार सिद्धांतों के अनुरूप विकसित खाद्य जो उत्पाद उसको संदर्भित करता है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। दूसरा, हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण ने आयुर्वेद आहार श्रेणी के अंतर्गत आयुर्वेद खाद्य पदार्थों की सूची जारी की है। ये भी बात यहाँ से सही है, ठीक है। आंसर क्या होगा? सी सही पूछा है तो। क्वेश्चन नंबर 126 से भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स के बारे में विचार करना है। इसे नीति आयोग द्वारा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी राज्यों और यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेशों को प्रगति ट्रैक करने के लिए यहाँ पर मानक स्तर निर्धारित करने के लिए एक साधन के रूप में लॉन्च किया गया। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका 126 का क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, ये सूचकांक परिवहन, विद्युतीकरण, चार्जिंग, बुनियादी ढांचे, अनुक्रियता, इलेक्ट्रिक वाहन संबंधी जो समाचार होते हैं उसको लेकर के मूल्यांकन करता है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। तीसरा, ये राज्यों को भारत की जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी विजन है इसको प्राप्त करने की क्षमता जो कमी होती है उसको पहचान करने और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए एक तुलनात्मक ढांचा प्रदान करता है। तीसरी बात भी करेक्ट है। तीनों सही है। आंसर यहाँ से क्या होगा? आंसर यहाँ से हो जाएगा इसका 126 का सभी सही है, डी। 127 है, आयुसियन विश्व संरक्षण जो कांग्रेस है 2025 निम्न में से किस स्थान पर आयोजित की जाएगी? करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आयोजित की जाएगी कहाँ पर? अबू धाबी में। बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। और यहाँ पर ये जो 2025 का संस्करण अबू धाबी में आयोजित किया जाएगा जहाँ विचार विमर्श होगा कि संरक्षण में आगे उभरते हुए अनुवांशिक जो उपकरण है उसके उपयोग पर चर्चा की जाएगी। 128 है, स्टेट ऑफ क्लाइमेट इन इंडिया 2024 रिपोर्ट के संदर्भ में बताने कौन सा यहाँ पर सही होगा, ठीक है। 128 का पहला यहाँ से ये बोला है ये विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा जारी किया जाता है। पहली बात करेक्ट है। दूसरा, ये वर्ष 2024 में वैश्विक माध्य तापमान 1850 से 2024 के बाद में रिकॉर्ड स्तर पर सर्वाधिक था। ये बात करेक्ट है। तीसरी बात देखते हैं। तीसरा स्टेटमेंट है वर्ष 2024 की अधिक यहाँ पर प्रत्येक वर्ष रिकॉर्ड में 10 वर्ष में सर्वाधिक वर्षों में गर्म था। तीसरी बात भी यहाँ से करेक्ट हो जाएगी। तीनों बातें एकदम सही है। आंसर डी। 129 है, हाल ही में निम्नलिखित में से
किस राज्य को ULLAS नव भारत साक्षरता अभियान कार्यक्रम के तहत पूर्ण साक्षर यहाँ पर घोषित किया गया? आंसर हो जाएगा 129 का ये। एक तो गोवा, दूसरा क्या होगा, दूसरा आपका आंसर हो जाएगा मिजोरम। ये यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में यहाँ पर गोवा और मिजोरम ULLAS उल्लास बोल सकते हो, यह नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत यहाँ पर पूर्ण साक्षर घोषित होने वाले राज्य बन गए। ये केंद्र प्रायोजित योजना है जो 2022 से 27 के बीच यहाँ पर NEP 2020 के तहत चलाई गया था। ठीक है, ये योजना 15 वर्ष को यहाँ पर अधिक आयु के उन वयस्कों को साक्षरता प्रदान करने को केंद्रित करती है जो औपचारिक रूप से शिक्षा से वंचित रह गए थे। ठीक है, याद रखना है आपको, एज याद रखना है, कितना एज यहाँ पर बता रहा है, 15 वर्ष और उससे अधिक के। आपसे बोलेगा कि 10 साल से उससे अधिक से लेकर ऐसे करके, तो स्टेटमेंट आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 130 है, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट लीग का छठा संस्करण निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? आंसर हो जाएगा 130 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये ए पुणे। 131 है, वन्यजीव यहाँ पर जो दिवस है उसके संबंध में विचार करना है। देखते हैं इसको। ये दिवस प्रतिवर्ष 3 मार्च को मनाया जाता है। पहली बात क्या होगी? करेक्ट है। वर्ष 2025 का थीम है कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, फाइनेंस, इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लेनेट। सेकेंड बात भी यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, दोनों बातें सही है। आंसर यहाँ से क्या होगा? ये 131 का आंसर हो जाएगा सी, यहाँ से करेक्ट है। और यहाँ पर जो है ये प्रतिवर्ष कब मनाया जा रहा है? ये 3 मार्च को मनाया था और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2013 में से निर्धारित किया था कि ये मनाया जाएगा। ठीक है, और ये दिवस 3 मार्च को 1973 को वन्यजीव संरक्षण की जो जंतु वनस्पति उसको संकट का जो प्रजाति होती है उसके अभिषेक समय को लेकर यहाँ पर बनाया गया था। 132 नंबर है, हाल ही में विश्व बैंक और यहाँ पर अफ्रीकी जो विकास संघ है उसके बारे में आपको विचार करना है कि मिशन 300 लॉन्च किया गया था। इसका क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य था कि यहाँ पर जो वर्ष 2030 तक उप सहारा जो अफ्रीका में 30 करोड़ व्यक्तियों को बिजली उत्पादन कराना। ठीक है, 132 का बी यहाँ से करेक्ट होगा। ठीक है, 133 देखते हैं। 133 सर्कुलरिटी के लिए शहरों का जो गठबंधन है C3, ये क्या है? ठीक है, ये संबंध इसका क्या होगा? देखो इसका संबंध होगा क्या? पहला नंबर, ये शहर से शहर सहयोग और जन साझाकरण है, ज्ञान साझाकरण को लेकर के निजी क्षेत्र की जो साझेदारी है उसको एक बहुस्तरीय गठबंधन होगा। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा, इसकी घोषणा केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री ने जयपुर में आयोजित एशिया के प्रशांत के जो 12वें क्षेत्रीय जो 3R सर्कुलर इकोनॉमिक फोरम था उसमें की थी। ये भी बात करेक्ट है। दोनों बातें 133 की करेक्ट है। आंसर सी। 134 है, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2024 के लिए 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित किया गया? आंसर हो जाएगा 34 का ए, विनोद कुमार शुक्ला। 35 है, अफ्रीका भारत प्रमुख यहाँ पर समुद्री सहभागिता है उसका यहाँ पर उद्घाटन संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? आंसर हो जाएगा 135 का करेक्ट आंसर ए, तंजानिया में। ठीक है, आगे देखते क्वेश्चन 136, अपना घर पहल के संबंध में निम्नलिखित पर को विचार करना है। पहला, इसका उद्देश्य समग्र देश में ट्रक चालकों की लंबी दूरी की यात्राओं को बेहतर बनाना। पहली बात क्या होगी? पहली बात करेक्ट है। इसे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। सेकेंड बात भी करेक्ट है। दोनों बातें सही है। आंसर यहाँ से 136 का सी करेक्ट हो जाएगा। 137 137, उत्तर प्रदेश में किस जिले में यहाँ पर भगवान बुद्ध से संबंधित पवित्र जो पिपरवा अवशेष खोजे गए थे? आंसर हो जाएगा 137 का बी, सिद्धार्थनगर करेक्ट आंसर होगा। 138 है, वर्ष 2025 में विमोचित हुई यहाँ पर जो चुनौती है उसमें मुझे पसंद है नामक पुस्तक की लेखिका कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 138 का बी, आनंदीबेन पटेल जो यहाँ पर राज्यपाल है। ठीक है, 139, वार्षिक स्वास्थ्य रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार उत्तर प्रदेश में शिशु मृत्यु दर कितनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा शिशु मृत्यु दर जो यहाँ पर ये प्रति 1000 जीवित जन्मों में 43। ठीक है, क्वेश्चन 140 है, भारत नेपाल साहित्य जो महोत्सव है 2025 उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर आयोजित किया गया था? आंसर हो जाएगा 140 का ये आयोजित किया गया डी, वृंदावन। 141, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में विकसित RISE ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? इसका मुख्य उद्देश्य होगा कि यहाँ पर जो 141 है कि जो डिजिटल प्रशिक्षण है उसकी निगरानी और माध्यम से टीकाकरण को सुदृढ़ बनाना। ठीक है, सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 142 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल चित्रित धूसर जो मध्यभांड है उससे संस्कृत से संबंधित नहीं है? आंसर हो जाएगा 142 का डी, कालीबंगा। 143 है, प्रथम बौद्ध संगीत के संबंध में विचार करना है। शुद्ध पिटक का संकलन उपाली के नेतृत्व में यहाँ पर किया गया था। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से हो जाएगी 143 की ये गलत है क्योंकि यहाँ पर जो पहली बात होगी यहाँ से गलत क्योंकि विनय पिटक का संकलन उपाली मार्गदर्शनों में किया गया था, शुद्ध पिटक का नहीं। ठीक है, यह गलत हो जाएगी।
विनय पिटक का संकलन आनंद के नेतृत्व में किया गया था। ये बात गलत, क्योंकि विनय पिटक का आपको बताया मैंने उपालि में किया गया था, तो यहाँ से कहाँ हो जाएगा, ठीक है, दोनों बात यहाँ से गलत हो गई, डी यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 144 है, हाल ही में चर्चा में रहा उल्लेखित 3/35 पहल का उद्देश्य क्या है। इसका पहल होगा कि यहाँ पर जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है WHO की पहल जो उद्देश्य है उससे तंबाकू, अल्कोहल और शर्करा युक्त पेय जो करें उसको कम से कम 50% तक बढ़ाने का आह्वान करना। सी यहाँ से 144 का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसका उद्देश्य होगा कि तंबाकू, शराब और शर्करा युक्त यहाँ पर जो पेय पदार्थ हैं उस पर स्वास्थ्य कर लगाकर 2025 तक उनकी जो वास्तविक कीमत है उसमें कम से कम 50% की वृद्धि करना। ये पहल का लक्ष्य अगले एक दशक में $1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर मोबाइल होते हैं उनको लेकर के हानिकारक जो को कम करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 145 है, जीपीएस स्पूफिंग क्या है। जो जीपीएस स्पूफिंग है ये धोखाधड़ी हमले, साइबर हमले को लेकर के जिनमें नकली डेटा है उसको संग्रह को प्रस्तुत करता है, राइट, जिसे धोखा देता है उससे पे संबंधित होगा, तो बी यहाँ से क्या है करेक्ट होगा ये। क्वेश्चन नंबर 146 है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के संबंध में विचार करना है। वर्ष 2025 में 15वां अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया था। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से 146 का ये गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 11वां मनाया गया था, 15वां नहीं। इस योग दिवस की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग थी, करेक्ट है, आंसर 146 का डी करेक्ट हो जाएगा। 147 है, आदि कर्मयोगी के संबंध में विचार करना है। इस मिशन के तहत जनजाति कार्य मंत्रालय ने पहली क्षेत्रीय प्रक्रिया प्रयोगशाला लॉन्च किया है। पहला क्या होगा, 147 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये करेक्ट है। दूसरा, इस मिशन का लक्ष्य 20 लाख जनजाति जमीनी स्तर पर जो कार्य करता है उसके ग्राम स्तर यहाँ पर प्रवर्तनकारी जो नेता है उसका एक संवर्ग तैयार करना। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से इसकी ये गलत होगी, सेकंड बात भी करेक्ट है, गलत नहीं है, सेकंड भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो इसका टारगेट था कि यहाँ से 20 लाख जनजाति जो जमीनी स्तर है इसमें ग्राम स्तरीय प्रवर्तनकारी को नेताओं को एक संवर्ग तैयार करना, ठीक है। यह मिशन जो प्रधानमंत्री जनजाति जो यहाँ पर न्याय विभाग है उसके द्वारा धरती आबा जनजाति जो ग्राम कार्यक्रम था उसको लेकर के संरेखित किया गया इसमें, ठीक है। तो एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे तीसरा याद रखना है। आंसर क्या होगा, दोनों बातें करेक्ट है, तो ए यहाँ से सही बात है। क्वेश्चन नंबर 148 है, भारत में कार्यात्मक साक्षरता जो है उसकी उपलब्धि के संबंध में विचार करना है। गोवा भारत का पहला राज्य बना है जिसमें पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता प्राप्त किया है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये गलत है, ठीक है, पहली बात यहाँ से गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर गोवा जो है इसने 9 भारत साक्षरता अभियान के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता घोषित किया गया, लेकिन मिजोरम भारत का पहला राज्य बना है जिसे पूर्णकालिक यहाँ पर जो कार्यात्मक साक्षरता प्रदान किया है। लक्षद्वीप पहला केंद्र शासित प्रदेश है जिसे यहाँ पर पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता प्राप्त की है। ये बात गलत है क्योंकि लद्दाख होगा यहाँ पे लक्षद्वीप नहीं होगा, दोनों बातें गलत हैं। 48 का आंसर क्या होगा, डी यहाँ से, सॉरी डी नहीं, सही पूछा तो कोई सही नहीं है, बी यहाँ से करेक्ट आंसर है ना। क्वेश्चन नंबर 49 है, ग्वाडा नेगेटिव रक्त समूह के संबंध में विचार करना है जिसे इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन द्वारा ISBT 042 के रूप में यहाँ पर आधारित पर पंजीकृत किया गया। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट ये करेक्ट होगा। दूसरा, इसे EMM एंटीजन की अनुपस्थिति द्वारा परिभाषित किया गया है। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, दोनों बातें सही है। 49 का आंसर सही पूछा है तो ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 50 लास्ट क्वेश्चन है, WHO के वैश्विक महामारी जो समझौते हैं उसके संदर्भ में विचार करना है। ये समझौता 20 मई 2025 को अंगीकृत किया गया था। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। ये समझौता 60 देशों के और अनुसमर्थन के पश्चात विधिक रूप से बाध्यकारी हो जाएगा। सेकंड बात क्या है, सेकंड बात भी यहाँ से इसकी करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर यह संधि हस्ताक्षर अनुसमर्थन के लिए खुली है और यहाँ पर 60 देशों के जो अनुसमर्थन है उसके बाद यहाँ पर ये कानूनी रूप से बाध्यकारी हो जाएगी। दोनों बातें करेक्ट है। 150 का आंसर क्या होगा, 150 का आंसर हो जाएगा, पहला तो सही था और दूसरा भी सही है, तो ए यहाँ से करेक्ट आंसर है। तो इस टाइप से यहाँ पर जो दृष्टि है इसका टेस्ट था, यहाँ से जो टेस्ट नंबर 14 था ये आपका पूरा कवर हुआ, ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 के माध्यम से। जो टॉपिक आपको क्लियर नहीं हो रहे हैं वो टॉपिक आपको जाके थोड़ा सा डीप में पढ़ लेना, क्योंकि अभी आपके पास थोड़ा टाइम है, तो कुछ टॉपिक जो भी आपके यहाँ पे आ रहे हैं टेस्ट में वो आप थोड़ा सा डीप में जाके टॉपिक को कवर कर सकते हो, वहाँ से आपको और अच्छे से पॉइंट क्लियर हो जाएंगे, राइट। और अगला टेस्ट स्टार्ट करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट IAS का, ठीक है। तो यहाँ से एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।